तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। हम सब खोलेंगे नीति वचन 10। उसकी 1 से 8 तक मैं पढ़ता हूँ। अब सुनना क्या कहता है वचन। उसमें लिखा सुलेमान, लिखा बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वो पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूर्ख है वो पछाड़ खाता है। हालेलुया। एक इसी नीति वचन 10 उसके 22 में लिखा, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। देखो इस वचन में क्या लिखा। उसने कहा नीति वचन 10 उसके 3 में लिखा, धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। लेकिन जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते। सब बोलो आमीन। हालेलुया। क्या कहा उसने? काम काजी लोग कैसे धनी होते? ऊपर से गिरता कुछ। उसने क्या कहा? अपने हाथों के द्वारा, अपनी मेहनत से। उसने कहा वो धनी होते। हालेलुया। मतलब मैं ये बिलीव करता हूँ कि बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे, कई बारी हम ना इमोशनल हो जाते हैं। हमें लगता है परमेश्वर तो हमारा खास है। हाँ, पर वचन एक बात कहता है कि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ, वो उसके बाहर आके हमें ब्लेस कर सकता है, वो ऊपर से भी गिरा सकता है हमारे लिए। पर उसने कहा मैंने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया, कि जो उसने लिख दिया उसने उसी के अनुसार काम करना। हालेलुया। और आज मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर आपको फुल पैटर्न समझाएगा, कि जो मैं समझता हूँ जो वर्ड मेन है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग फाइनेंशियल ब्लेस हो। अगर प्रभु ऐसा नहीं चाहता तो मैं समझता हूँ आज ये वर्ड ना आता जो अभी आप सुनने जा रहे हो, जो आप सुन रहे हो। इसमें वो आपको ये समझा रहा है कि कैसे फाइनेंशियली ब्लेस हो। हालेलुया। पहली चीज उसने क्या बोला कि काम काजी लोग जो होंगे अपने हाथों के द्वारा, काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा कहता धनी होते। पहला सीक्रेट फाइनेंशियल ब्लेसिंग का क्या है? मेहनत। हाँ, क्या है? मेहनत। अब देखो आप हिस्ट्री उठा के देख लो, आज भी जितने लोग फाइनेंशियल ब्लेस हैं आप देखना उनको करीब से, वो मेहनती लोग हो, मेहनत करने वाले, हार्ड वर्क करने वाले। हालेलुया। तो पहला सीक्रेट क्या है? कि आप मेहनत करने वाले होने चाहिए। अब देखो फाइनेंशियली ब्लेस दूसरे लोग जो है वो बहुत ज्यादा है, पर नशा बेच के भी फाइनेंशियल ब्लेस हुआ जा सकता है। हाँ, चोरी करके भी उसमें से वो जल्दी ब्लेसिंग आ जाएगी। अभी इन दिनों में खबरें ज्यादा इस तरह की आती। इधर ही उसका घर है एक बंदे का, वो गन्ने का काम करता है, गन्ने का जूस बेचता है। आज वो आ रहा था काम पर से, आज मीन्स मतलब आज नहीं, मैं वो बात बता रहा हूँ उनके जो जिस तरह से सुन, मतलब आज वो काम करके आ रहा है, रात को शायद यही 8-9 बजे का टाइम होगा। उसके पता नहीं शायद 1000-1500 रुपये होंगे। वो ऐसे 2-3 बंदे थे शायद, कहते हैं उसने बाइक पे उससे ले लिया। हाँ, नेक्स्ट डे वो भी सुबह जाहिर है, सुबह शायद 10 बजे का टाइम होगा, फिर पता नहीं कितना था, 700-800 रुपये पता नहीं कितना था, वो ले लिया। एक फ़ोन था उसके पास, वो ले लिया। 2 दिन
हाँ, कितने पैसे कमा लिए चोरों ने? मेरे ख्याल से 15,000 का फ़ोन था, उसका 10-15 हज़ार का फ़ोन होगा, और मान लो अगर आपने उसके 2,000 भी कैश उसके पास होगा तो 17, और फिर सुबह चलो 1,000 भी लगा लो तो 18,000 रुपये। कितने कितने दिन में कमाया उसने? हाँ, 5 मिनट 10 मिनट का काम रात का होगा और यही 5-10 मिनट का काम सुबह का होगा। मतलब आधे घंटे से कम में उसने 17-18 हज़ार रुपये कमा लिए। हाँ, तो अब परमेश्वर क्या कहता है? वो ये तो चाहता है कि उसके लोग ब्लेस हों, पर किस तरह से उसने, अब परमेश्वर ये नहीं कहता चोरी करो, देखो वो क्या कह रहा है, कहता वो मेहनत के द्वारा, अपने हाथों की कमाई के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, कहते वो धनी होता। अब परमेश्वर का एक वचन कहता है, यही जब हम इसे नीति वचन 10 उसके 22, उसने लिखा धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिला। अब देखो धनी तो वो भी हो गए, वो चोर भी आधे घंटे में 17-18 हज़ार रुपये कमाई करके वो भी ब्लेस हो गए होंगे। हाँ, पर बाइबल कहते जो धन, जो आशीष परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं मिला था। तो सोचो जो वो आशीष उसने पाई, क्या वो प्रभु की ओर से थी? और अगर प्रभु की ओर से वो नहीं थी तो उसने क्या कहा? धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिला था। अब अगर ये आशीष प्रभु की ओर से नहीं आई तो सोचो उसकी लाइफ कैसी होगी। हो सकता है उसके बच्चे बीमार हो जाए, हो सकता है वो कल को उसको कोई बड़ी बीमारी लग सकती। आज हो सकता है वो खुश हो, वाह 18,000 रुपये आ गया सिर्फ आधे घंटे में, पर हो सकता है ऐसी कोई बीमारी लग जाए जो वो 18,000 दे के भी पूरे ना। हालेलुया। फिर आप बोलोगे फिर लोग ऐसा कर क्यों रहे? फिर अगर इतना इसके जो रिजल्ट है ये इतना अगर नेगेटिव और इतना खतरनाक हो सकता है, फिर लोग आज इतने पाप में क्यों है? आज लोग जस्ट सिर्फ पैसा पैसा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? आज मैं देखता हूँ कि किस तरह से कोई माल किसी और कंपनी का है, डब्बा किसी और कंपनी का है, और डाल के चलो भाई। आज लोगों की निगाह में जस्ट सिर्फ पैसा मायने करता है, और ईमानदारी पवित्रता क्या है उनसे लोगों को कोई लेना देना नहीं। अब बात यह अगर इसके रिजल्ट इतने खतरनाक है, फिर लोगों के अंदर परमेश्वर, फिर लोग ऐसा क्यों कर रहे? फिर लोगों के अंदर प्रभु का डर क्यों नहीं है? बताएगा मुझे आप में से कोई भी? अगर इसके रिजल्ट इतने खतरनाक हैं तो फिर लोग आज इस तरह से क्यों पाप में जा रहे? बताएगा कोई? मैं चाहता हूं आप बोलो, क्योंकि हम सब दुनिया में रह रहे हैं, हम सब इस तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं और देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं सब। हाँ, फिर लोग ऐसा क्यों कर रहे? पता है क्यों कर रहे हैं? पता है क्यों कर रहे हैं? अभी आप वर्ड सुनते हो है ना कि चुगली करना पाप है ना, हमें ये नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, फिर भी करते हैं ना, करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का डर हमारे अंदर नहीं। वही परमेश्वर बोले अच्छा अब तो एक बार किसी के खिलाफ बोल गए तो गूंगी हो जाएगी। आप बोलोगे? बता, बोलोगे आप? ऐसे बाइबल कहती गलत निगाह से किसी को नहीं देखना, कुछ गलत नहीं देखना। तो क्या लोग रुकते हैं क्या? वही परमेश्वर, अब अगर तूने देखा ना तेरी आंखें अंधी हो जाएगी, अब देख के देखा, देखोगे आप तो चुगलियां करोगे आप। जब परमेश्वर बोले कि अब अगर चुगली किया तो तू गूंगी, और अब अगर तूने गलत देखा तो तू अंधा, तब भी होगा वो 6 महीने 6 साल बाद नहीं। तो आप करोगे? ऐसा नहीं करोगे। पर बाइबल कहती परमेश्वर क्रोध करने में धीरजवंत, और वचन कहता है इसीलिए इंसान का मन बुराई की तरफ लगा रहता है, क्योंकि रिजल्ट एकदम से नहीं आ रहा ना, आएगा और आता है ऐसे ही है। रिजल्ट इसके बड़े खतरनाक आते तो हैं पर एकदम से नहीं आता, और दूसरा आता है इस तरह से कि हमें पता नहीं लगता। अब मान लो एक चोर को अगर कैंसर हो गया, उसको लगेगा यार, उसके सिम्टम्स अलग हुए ना, जो डॉक्टर को दिखाएगा पहले आपने ये खाया, ये पिया, ये इस वजह से ये हो गया।
वहां पर ये थोड़ा ना आएगा कि हाँ तूने चोरी की इसलिए ये बीमारी लगी, जो तूने लाखों चुराया ना लोगों का, 10 लाख लगा इस पर और तो भी बचेगा नहीं। ये बातें डॉक्टर थोड़ा ना बताएगा। यही वजह के लोग फंसे हुए इन चीजों में, क्योंकि जब उनको कोई बीमारी लगती है, कोई मुसीबत उनके लाइफ में आता है ना, उसके रीजंस दुनियावी तौर पे एक अलग तरह का निकलता है। और जब इंसान शारीरिक बुद्धि के अनुसार चलता है तो उसको लगता है अच्छा ये मेरा बच्चा मेरी सुन नहीं रहा, पता नहीं किसके साथ रहता है, क्या करता है। हो सकता है उसके पीछे आपकी कोई अपनी गलती हो, जिस वजह से आप, हो सकता है पास्ट में आपने कुछ ऐसा बोया जो आज आपको काटने को मिल रहा है, अपने बच्चों के द्वारा, अपने घर वाले के द्वारा। और जैसे ही आप पश्चाताप करोगे और आप इस स्पिरिट को समझ जाओगे और प्रार्थना करोगे। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ, अभी मैं एक बच्चे के ऊपर प्रेयर कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये इतने इतने बच्चे होंगे, बहुत छोटे छोटे इतने। मैं उसके फादर से बात कर रहा था, जैसे मैंने अभी एक टेस्टमनी दी थी ना आपको कि मैंने उसकी शायद दादी लगेगी वो बच्चे की, वो जो छोटे, उसको वो पैरालाइज हो गया था लकवा, हाँ, गांव में उधर बिहार में। फोन पे प्रेयर हुआ, वो बोलना शुरू किया, चलना शुरू किया, हाँ। उसकी मम्मी बोलती बच्चे की, वो जो छोटे छोटे जो लड़के हैं, कहते भैया को बोलो भी मेरे लिए भी प्रेयर कर दे। मैंने कहा क्या, किस लिए? कहते शांत हो जाए। मतलब बड़े शरारते इतने कि अभी मैं उसके फादर से बात कर रहा था फोन पे, यूट्यूब कॉल पे। कहते ये कौन है, ये कौन? ओ ईंट पत्थर उठा के लिया है, फोन पे मार दूंगा। ऐसे मतलब अग्रेसिव टाइप के बच्चे, छोटे छोटे इतने इतने। उसके मम्मी कहते भी मतलब इसके लिए भी प्रेयर कर दो भाई ये शांत हो जाए, ये बच्चे इतने। और गालियां ऐसे से निकालते कि पता नहीं, कहते कहीं अभी मेरा भाई जाके आया है वहाँ, कहते वो गालियां ऐसे देते कभी सुने ना हो, मतलब ऐसे वो छोटे छोटे बच्चे इतने। वो कहने का मतलब देखो, अब बंदा देखता है यार क्या है इसको, है ना, ये तो छोटा सा बच्चा ऐसे कैसे कर रहा है। और वो कई बार छोटा है तो उसके थप्पड़ भी लगाते हैं और अलग अलग तरह से शारीरिक रूप में जिस तरह से वो हैंडल कर सकते, क्योंकि उनको समझ सिर्फ इतनी है, वो सब चीजें करते हैं। और बहुत से हमने देखे कि कहते ये घर वाला मेरा इसको कितने बारी समझाया नशा नहीं करना, बोलता है नहीं करूंगा, फिर जाता वही है। इसको कितने बारी समझाया बेटे ये मत कर, ये कर, ये गलत है, सही है, ये करता वही है जो। अभी एक लड़का था इतने छोटा, उसकी मम्मी कहती और उसके दूसरे जो उसके फैमिली के लोग थे, कहते इसको जो बोलना ना ये नहीं करना, कहते इसने वही करना है, ये पक्का ही है, अगर तुम बोलो ना ये नहीं करना, इसने वो करना ही करना। ऐसे बच्चे छोटे छोटे इतने छोटे, अब फैमिली को समझ नहीं आती, उनको लगे शायद बदमाश है, शायद पता नहीं क्या है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, जब उसी बच्चे के लिए प्रेयर हुई, मैंने आपको शायद ये टेस्टमनी पहले दिया था कि उसने अपने घर की सफाई की, अपना बेडरूम उसने सेट किया, और जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना, मैं शॉक था और यकीन ना करने वाली बात थी जो मैं देख रहा था। मुझे लगा शायद इतनी अच्छी सफाई तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा जितना इसने की है। और ये वही था जो अपने माँ बाप की एक नहीं सुनता था और गालियां ऐसे से निकालती जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब परमेश्वर कर सकता है, और हर आपकी लाइफ का हर ट्रबल के पीछे, बीमारी के पीछे, दुख के पीछे 99% जो है वो स्पिरिट काम करती, चाहे आपकी फाइनेंशियल ट्रबल हो, बीमारी हो, कुछ भी हो। पर हम शारीरिक इतना है कि सब चीजों के शारीरिक रूप में ही देखते हैं, जबकि बाइबल ये कहती है कि लड़ाई जो है वो आत्मिक। हालेलुया। आज लोगों का आपने देखा होगा, आप देखते होंगे बहुत से लोग ब्लेस हैं, फाइनेंस पैसा बहुत से लोगों के पास है, पर उनकी दुखों को और बीमारियों को जब हम देखेंगे हम कहेंगे थैंक गॉड, हम चाहे हमारे पास पैसा नहीं पर प्रभु तेरा शुक्र है कि एक राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है किसने? आप लोग में से किसी ने सुना है? सुना आपने? सुना? ये एक स्टॉक मार्केट में जो जैसे बड़ा अच्छा नाम है, वो फॉरेन का है बंदा, वॉरेन बफेट, उसका नाम सुना है आप लोग में से किसी ने? ये वो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते, और वो बंदा इंडिया का जैसे जो एक वर्ल्ड लेवल पे है नाम, जैसे जो पैसा इन्वेस्ट करने में टॉप पे है, वो इंडिया का बंदा जिसका नाम है राकेश झुनझुनवाला, वो टॉप रहा है। मतलब जितने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए उसने कमाया, और इंडिया में जो टॉप अमीरों की लिस्ट होती है उनमें से एक नाम रहा उसका। उस बंदे ने पता क्या बोला, उसका बेटा था पता नहीं कितने साल का,
कहता मैं अपने बेटे को 21 साल तक, पता नहीं 18 साल तक होते हुए देखना चाहता हूँ। पता नहीं उसको लीवर की कोई प्रॉब्लम थी, पता नहीं कोई बीमारी थी, और उसका बेटा शायद पता नहीं कितना भी, पता नहीं 15 साल का ही रहा, पता नहीं 12 साल का रहा, उसकी डेथ हो गई अभी पीछे कुछ दिन पहले। आज हम पैसा पैसा करते, पैसा है पैसा है, अरे उसके पास करोड़ों रुपए थे, खरबों रुपए थे, पर अपने बेटे को वो उस उम्र तक नहीं देख पाया जिस उम्र तक वो चाहता था कि वो देखे। हालेलुया। अब पैसा तो बहुत था, डॉक्टर ने बोला था आपके लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, शराब मत पियो इतना, बावजूद इसके पीता रहा और एंड में मर गया। परमेश्वर जब आपको कुछ करने के लिए बोलता है ना, अगर वो ये कहता कि पवित्रताई में चल, हाँ ये चोरी चकारी छोड़ दे आपके फायदे के लिए, अगर आप नहीं छोड़ते हो पैसा तो आ जाएगा। मैंने अभी पीछे एक बात बोला था, अगर एक जगह पे पहुंचना है ना, उस जगह पे पहुंचने का रास्ता एक ही नहीं है, बहुत से। हाँ, तो अगर तुम वो गलत रास्ता यूज करोगे पैसा कमाने के लिए, चोरी करना, नशे बेचने, हाँ, और रॉन्ग चीजें अगर करोगे तो पैसा तो कमा लोगे, पर साथ में शराब भी आए, दुख भी आए, बीमारियां भी आए। हाँ, फिर आपके बच्चे आपके सुनेंगे नहीं, आपको गालियां भी देंगे, आपका घर वाला फिर नशे करके आएगा, और आपका पैसा जो इधर उधर से आया है ना गलत तरीके से, वो सब इधर उधर में ही चला जाएगा, और लास्ट में आप क्या देखोगे कि मैं खाली हूँ, और उसके बाद एंड क्या होगा, नरक। ये तो सबसे बड़ा लेवल है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर कहता है, अब परमेश्वर कौन सा तरीका बता रहा है, तो प्रभु कौन सा तरीका बता रहा है, वो चाहता है उसके लोग आशीषित हो, तभी वो वोट दे रहा है। पहला क्या कहते, उसने कहा काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते, मतलब परमेश्वर चाहता मेहनत करो। अभी मैं गया था नाई के दुकान पे बाल कटाने, जिस बात हो रही थी, और मैंने देखा, और जब मैं भी जॉब पे जाता हूँ तो मैं लोगों को देखता हूँ क्या करेंगे, काम करेंगे और साथ साथ में गालियां भी देंगे, काम करेंगे साथ साथ में चुगलियां भी करेंगे। मैं ये कहता हूं, पर अब लोग और फिर पता क्या बोलते हैं, यार हम तो इतना जानते हैं भाई, काम करेंगे तो खाएंगे और नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। तो भाई परमेश्वर ने कब मना किया भाई काम मत कर, वो तो कह रहा है कि काम का जो लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं, उसने कब बोला कि हाथ पैर जोड़ के घर में बैठ जाओ। अगर ऐसा ही होता, अगर ऊपर से सब कुछ गिरना होता तो हाथ पैर दिए क्यों, फिर तो लोले लगड़े होते। हाँ, और गिरता ऊपर से, पर परमेश्वर ने दिया इसलिए ताकि आप मेहनत से काम करो। हालेलुया। पर अब देखो शैतान ने क्या मिलावट की लोगों में, पता नहीं कहां से सोच को पकड़ता है इंसान के, मेहनत तो वो करवा रहा है उनसे, पर साथ में वो थोड़ा व्यभिचार, वो चोरी, वो चुगली, ये भी साथ में देता है उन्हीं जगहों के ऊपर जहां पर वो मेहनत कर, और यही कारण पैसा तो आ जाता है। क्योंकि देखो बाइबल का वर्ड, बाइबल कहती है धरती आसमान हो सकता है ये बदल जाए, पर उसने कहा मेरा लिखा हुआ वचन कभी नहीं बदले। उसने जो कह दे वो, उसने कहा परिश्रम के द्वारा तुम फाइनेंशियली ब्लेस हो गए, तो जो लोग मेहनत कर रहे वही आज ब्लेस है, ऐसा है कि नहीं। पर साथ में उनके लाइफ में बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं, हाँ, और अलग अलग तरह के ट्रबल है, मुसीबतें, और उसका रीजन क्या है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं पर पाप में रह के कर रहे हैं। कोई नशा बेच के पैसा कमा रहा है, कोई चोरी करके पैसा कमा रहा है, कोई जहाँ काम कर रहा है वहां पर गालियां दे रहा है, वहां पर चुगलियां कर रहा है, सब रॉन्ग चीजों को कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है। तो पैसा तो आ रहा है पर साथ में बीमारियां, प्रॉब्लम, डिप्रेशन और अलग अलग तरह की चिंताएं भी साथ में आ रही। हालेलुया। हाँ, देखो बाइबल क्या कहते हैं, परमेश्वर कहते तेरी एक ही पत्नी हो, हाँ, पर आज तो मतलब क्या बोलते उसको, रिवाज सही है। हालेलुया। मतलब क्या है कि मैं देखता हूँ लोग पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, बावजूद इसके पता नहीं किस सोच से चल रहे, और यही कारण है कि साथ में बीमारियां, साथ में लड़ाइयां हैं, साथ में फिर डिवोर्स होते हैं, फिर सब वो क्या बोलते उसको, कचर पचर करना। हमने खुद ही अपनी लाइफ को ऐसा करके रखा हुआ है। अगर सिंपल लाइफ जिएंगे, अगर मैरिड है, एक वाइफ एक हस्बैंड, अभी पीछे जहां पर इधर जाते वहां पर लड़ाइयां बहुत इस तरह की हुई, इन्हीं फालतू की चीजों की वजह से। मैं बड़ा हैरान हूं, मैं यार काफी टाइम से मैं इधर आता जाता था, मैंने कहा इतने दिन में आज तक इतने ड्रामे मैंने नहीं देखे जो इन दिनों में फालतू में हो रहे।
हाँ, इस करके मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि परमेश्वर के वर्ड को पकड़ो। उसने कहा मेहनत करना, कर, मेहनत कर, पर उस जगह के ऊपर जहाँ तुम मेहनत कर, वहां पर गालियां मत दे, वहां पर चोरियां मत कर, वहां पर रिश्वत मत ले, वहां पर चुगलियां मत कर। क्योंकि जब तू ये करता है तो पैसा तो आ रहा है, पर साथ में श्राप भी आ रहे हैं, दुख भी आ रहे हैं, बीमारियां भी आ रही, ये सब चीजें आ रही। अगर सिर्फ पैसा ही चाहते हो और आशीष ही चाहते हो तो तुम्हें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना होगा। और फिर बाइबल कहती है जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें दुख नहीं मिलाता वो। अगर आप पवित्रताई में रह के मेहनत करोगे, परमेश्वर जब कैश आपके हाथ में देगा ना, उसमें कोई फजूल खर्चे नहीं होगी, कोई दुख, कोई बीमारी नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, और आप ब्लेस हो गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर करना क्या है? जहां पर काम करते हो वहां पर चोरी नहीं करनी, वहां पर चुगली नहीं करनी, लाइफ प्योर रखना। थैंक गॉड, मैं परमेश्वर का शुक्र गुजार हूँ कि जहां पर मैं कर रहा हूँ, प्रभु की दया से कि अभी तक परमेश्वर मुझे सेट करके रख, एक अच्छा एग्जाम्पल बना के रख। और मैं चाहता हूँ कि वो सेम मसा परमेश्वर आपकी लाइफ में भी दे। और आप भी जहां भी काम कर रहे हो, जो भी जॉब, बिजनेस, जो भी आप कर रहे हो, एक प्योर हार्ट के साथ, एक शुद्ध मन और दिल के साथ आप करो। हालेलुया। नहीं तो मैं आपको बोल रहा हूँ, बाइबल क्या कहते हैं, याकूब के घराने पे जादू टोना और तंत्र मंत्र नहीं चलता। हाँ, यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस के ऊपर हरा दिया है, पर वो सब चीजें आपकी लाइफ में काम करेंगी तब जब आप वर्ड को तोड़ोगे और वचन से बाहर जाओ। अगर तो आप पवित्रता में रह के मेहनत कर रहे हो, पैसा आएगा, टाइप दे रहे हो, पैसा आएगा, वो बढ़ेगा और फिजूल खर्ची पर नहीं लगेगा। पर अगर साथ में गालियां भी चल रही, चुगलियां भी चल रही, सब इधर उधर की जेलसी से हम काम भी कर रहे हैं, तब पैसा तब भी आएगा। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। और उसने कहा मेहनत के द्वारा तुम धनी होगे, तो धन तो आ जाएगा मेहनत कर रहे हो तो, पर वो शांति, वो आनंद, वो पीस आपकी लाइफ में नहीं होगा। और हो सकता है आप क्रिश्चियन हो बावजूद इसके। मैंने बहुत से क्रिश्चियन लोगों को देखा है। एक बंदे को मैं पूछा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिला, नया ऑटो निकाला उसने, जो अभी निकल रहे हैं ना। हाँ, मैंने पूछा कौन, पता नहीं, उसने एक नॉन बिलीवर बंदा था, उससे उसने ऐसी बातें की, इस तरह की गालियां, ऐसी चीजें, और लटकाया क्रॉस, वो माला सा था इधर ऑटो में दोनों साइड। मैंने पूछा कौन से चर्च जाते हो? कहते चर्च का मत पूछो, कौन से चर्च जाते हो? कहते ये देखो। मैं कहा वो तो दिख रहा है। कहता हमारे तो आसपास में चर्च है। मतलब देखो, दिखावा इतना करेंगे, इतना बड़ा क्रॉस गले में डाल लेंगे, इतनी बड़ी गाड़ी पे बनवा लेंगे। आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं, एक्चुअल आप नीचा कर रहे हो। जब आप वो बड़े से क्रॉस लगा के, गले में डाल के, गाड़ियों में लगा हुआ, जब आप गालियां देते हो ना, वो परमेश्वर के नाम को नीचा कर रहे हो। बाइबल कहती है ऐसा करोगे तो श्रापित हो। वो पवित्र परमेश्वर है। वो स्वर्ग में दूत बोलते पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, वो पवित्र परमेश्वर है। और जब पवित्रता ही हमारी लाइफ से चलेगी, मैं आपको सच कह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं, चाहे आप करोड़पति क्यों ना। परमेश्वर के आपके करोड़ों से या आपके जोरों से उसको कोई मतलब नहीं। अगर कोई चीज मायने करता है, ऊपर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के लिए तो ठीक है, जो ऊपर परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि आप करोड़पति हो या आप गरीब हो। बाइबल कहती लाजर था, हाँ, वो राजा के पांव में बैठता होता था, घावों से भरा हुआ, चूर चार खाता था। और जो राजा थे, लिखा जब मरे तो जो वो चूर चार खाता था वो स्वर्ग में गया, और जो धनी था वो नरक में गया। परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं करता कि आपके पास करोड़ों है या आपके पास कुछ नहीं है। ऊपर जब न्याय होगा, वो ये देखेगा कि तुम पवित्रताई में चले या नहीं चले, तुमने अपना जीवन होलीनेस में बिताया या पाप में बिताया। ये मायने करता ऊपर के लिए। हालेलुया। तो यहाँ इस सोच रख के चलो, हाँ परमेश्वर चाहता है उसके लोग ब्लेस हो, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो नहीं चाहता, आज ये वर्ड ना देता कि प्रभु चाहता आप मेहनत करो। अब परमेश्वर कह रहा है कैसे मेहनत करना है। मेहनत करना बिना चोरी के, बिना रिश्वत के, बिना चुगली के, बिना गालियों के, और परमेश्वर को आगे रखना है। एक सॉन्ग है ना, जब परमेश्वर मुझे देखे लोग तो वो तुझे देखे, ऐसा सॉन्ग है कोई, हाँ, कि जब लोग मुझे देखे तो वो तुझे देखे। परमेश्वर किसी ने तुझे नहीं देखा, जो मुझे देख रहे हैं वो तुझे देखे। हालेलुया। ऐसे कैरेक्टर में जब चलोगे,
आप एक तो फाइनेंशियली ब्लेस होगे, दूसरा उसका शांति है, उसका आनंद आपकी लाइफ में होगा, आप एंजॉय कर पाओगे। और जब ऊपर भी न्याय का दिन आएगा तो स्वर्ग आपके लिए तैयार होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जो कि सबसे बेस्ट है। सोर्स बोलो हालेलुया। समझ आ रहा है वचन आपको कि परमेश्वर क्या कह रहा है? वो चाहता है उसके लोग ब्लेस हो। और मैं बिलीव करता हूँ कि जितने लोग भी अभी यहाँ पर बैठे हैं ना, हर बंदा मेहनती। हाँ, आप सब लोग बहुत मेहनत करने वाले हो और आप ब्लेस लोग हो, पर परमेश्वर कुछ ऐड करना चाहता साथ में। वो कुछ ऐड करना चाहता साथ में। वो कहता मेहनत कर, यहाँ मना ही नहीं है, ये मना नहीं कर रहा भी मेहनत मत कर, पर परमेश्वर कुछ ऐड करना चाहता साथ में। और वो ये कि पवित्रता ही बने। चुगली मत करो, मत करो। एक काम वाली दूसरी काम वाली की निंदा ना करे। एक स्टूडेंट अपने क्लासमेट का उसके अगेंस्ट मत जाओ। बाइबल कहते प्रेम सर हो। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, प्रेम सबसे उत्तम। आत्मा के फल अभी ढक गया है पर्दे की वजह से, पीछे लगा हुआ बोर्ड। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेम टॉप पे। अभी जो काम, जैसे आप लोगों को पता है ये सब्जी का हमारा एक बंदा है, उसने पूछा प्याज का क्या रेट है? मैंने बोला 25, पता 30, जो भी रेट था उसके ऊपर। उसने कहा 20 दे दो। आपको पता है अभी मैं एक जो बड़े सब्जी वाले ना इधर इस एरिया के, अभी मैं सुबह मिला था उससे, उसने भी 25 बोला भी हम इस रेट पे बेच रहे हैं। हाँ, मैंने उस बंदे को देखा जो हमारे पास कल आया, इधर ही हमारी वो खड़ी थी रेडी। उसने ऐसे कपड़े डाले थे, रिक्शे पे जा रहा था, ऐसे बड़ा गरीब, मतलब ऐसे। कहता 20 दे दो। मैंने उसको 20 रुपए के हिसाब से दे दिया। और मैंने कहा कि इस रेट में ना आपको कभी ऐसे देगा और ना हम किसी को ऐसा देते। जस्ट मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे, मैं बिलीव करता हूँ कि 5-10 रुपए कोई मायने नहीं करता। परमेश्वर के तब प्रेम में चलो। हाँ, और वो बंदा पता क्या कह रहा था? कहता अभी मैं एक बंदे का सामान छोड़ने जा रहा हूँ, एक अमीर बंदा जिसको कोई फैक्ट्री या कुछ था। कहता मेरा किराया बताओ 200 रुपए। उसने दूसरे मालिक से 200 लिया और मुझे कहता 80 रुपए देगा, और बाकी वो रखे जो जिसके पास लाखों रुपए पड़े पहले से। हालेलुया। पर हमने एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है, और ये मायने करेगा ऊपर, मैं आपको बोल रहा हूँ यही चीजें मायने करें, और परमेश्वर को ब्लेस करेगा जब आप लोगों को समझोगे। हालेलुया। और किसी अच्छी वस्तु की परमेश्वर को घटी नहीं रहने देगा। बस करना क्या? पवित्रता में चलना। एक बात मेरे अंदर आ रहा है, मैं चाहता हूँ मैं आपको बोलूं। ये बात मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर चाहता हूँ इसको मैं रिपीट करूं। अभी पीछे एक मीटिंग में ये बात बोली थी कि एक बंदा था, आप जानते तो हो सकते हैं सब उसके ऊपर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। क्रिश्चियन बंदा, उसके दुकान पर आए कस्टमर, ऐसे ही आए सब, आप समझ ऐसे भीड़ आ गई। हाँ, पूछा हाँ जी ये खाना कैसे? उसने बोला भैया ऐसे। उनको लगा महंगा, वो चले गए। अब प्यास लगा था उनको, थोड़े तेज तो लोग आपको पता दुनियावी होते हैं, तो पानी पानी पी लो, ऐसे ले चलो ये। उस बंदे ने उनको भगा दिया, पानी नहीं दिया, कहते जहां खाओगे वहीं पीना। मैं ये बैठा देख रहा था और मैं सोच रहा था कि हम क्रिश्चियन हैं और ये वचन की कमी है, पता नहीं क्या है। बाइबल कहती है अगर तुम किसी को एक गिलास पानी भी पिलाएगा मेरा जान के कि ये मेरा है, तो उसका प्रतिफल लिखोगे। आज परमेश्वर के मंदिर में, क्या मस्जिद में, वो कहाँ है? उसका आत्मा हमारे अंदर बसता। बाइबल कहती है परमेश्वर इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। हाँ, अगर आप ये समझ के कि कोई मायने नहीं करता ये क्रिश्चियन है ये नहीं है, ये परमेश्वर का बंदा है, प्रभु ने उसको बनाया। अरे पानी क्या है, एक ड्रम खाली हो जाएगा फिर भर के ले आएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, तब कस्टमर मोड़ देने, प्रभु उसको देख रहे हैं। अभी एकदम से लाठी नहीं चलेगी उसके लिए, अभी हो सकता है बिजनेस और बढ़ जाए, अभी और ग्रोथ हो सकते हो। और पता है ऐसा क्यों होता? कई बार ऐसा इसलिए होता है कि शैतान दिखाता है कि देख ये तूने ये गलत किया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तू तो बढ़ रहा है। और इंसान उसी चलता रहता है, उसी चाल। और फिर एकदम से सबका हिसाब किताब करता है परमेश्वर।
और फिर बंदा कहता है ये तो ऐसा बढ़ रहा था, ये क्या हो गया? जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, फिर वो होता है, फिर फट जाता है बंदा पूरी तरह से। हालेलुया। और मैंने बोला इंसान पाप में इसलिए क्योंकि एकदम से उसका रिजल्ट नहीं आता। हालेलुया। आप कोशिश करो, जितनी लोगों की हेल्प कर सकते हो जरूर करो। ध्यान रखो आपका नुकसान ना हो, बट अगर आप किसी का हेल्प कर सकते हो तो जरूर करो। जितना ज्यादा हो सके प्रेम में चलो। आज लोगों के अंदर जेलसी भरी पड़ी, गुस्सा भरा पड़ा, नफरत से भरे हुए लोग। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा से कम और दुष्ट आत्मा से ज्यादा भरे हुए लोग, जिसके अंदर जेलसी है, जिसके अंदर गुस्सा है, जिसके अंदर नफरत है, हाँ, वो परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरा है, वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। क्योंकि अगर वो परमेश्वर की आत्मा से भरा होता तो उसके अंदर प्रेम होता, उसके अंदर आनंद होता, उसके अंदर शांति होती। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? जोर से बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है आप लोगों को? मेहनती तो आप हो, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, पर वो कहता है इसमें कुछ ऐड करना है, और वो क्या है? पवित्रता। कहता है अच्छा इसका फायदा क्या होगा आपको? आप इसका फायदा ये होगा, फिर जो पैसा आपके पास आएगा ना, वो फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा, वो आपको, आपके वो पैसे बीमारियों में नहीं जाएंगे, गलत चीजों में नहीं जाएंगे, आपके घर में एक शांति और आनंद होगा, और आप इंजॉय कर पाओगे लाइफ को। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा जो धन यहोवा की ओर से था ना, उसमें दुख नहीं मिला था। हालेलुया। समझ आया आप सब लोगों को वचन? वेरी सिंपल वर्ड है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा गुंजलदार नहीं कि पता नहीं क्या हो रहा है। ये सिंपल प्रभु करे, मेहनत कर रहे हो, वेरी गुड, तुम्हें ब्लेस करेगा, ये करो नो डाउट, पर होलीनेस में रहो, प्योरिटी में रहो, ये चुगलियां छोड़ो, ये जेलसी छोड़ो, अपने अंदर की कड़वाहट को निकाल दो, पवित्र आत्मा से अपने आप को भर लो। नहीं तो हो सकता है यहाँ पर तो तुम लाखों कमा लोगे, पर जब ऊपर न्याय होगा तब सिर्फ पछतावा होगा और फायदा कोई नहीं होगा। ये टाइम है रिपेंट करने का, ये टाइम है तौबा करने का। अपने हाथों को उठा, अपने आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे हम। बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपनी दया मेरे पर कर, अपने अनुग्रह मेरे पर कर परमेश्वर। बोले परमेश्वर तेरा वचन कहता है तेरी सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बोले परमेश्वर आज जो मसा, वो अभिषेक मेरे जीवन में आए खुदा, कि परमेश्वर मैं पवित्रताई में, प्रार्थना में चल सकूं परमेश्वर। और बोले परमेश्वर सब तरह की जेलसी से, चुगलियों से, चोरियों से, सब गलत चीजों से खुदा तेरा आत्मा मुझे आजाद करे परमेश्वर। आज अपने उस मसे से, उस अभिषेक से खुदा मुझे भरे। बोले परमेश्वर आज छुटकारा मेरे जीवन में आए, पवित्रताई में चलने का अनुग्रह मेरे जीवन में आए मेरे परमेश्वर। मांगो मांगो यीशु मसीह के नाम में सब जन